तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 24 दिसंबर को साल का आखिरी प्रदोष आ गया है। जी हाँ भक्तों, प्रदोष मतलब बहुत बड़ा पर्व। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितना महत्व महाशिवरात्रि का होता है, जितना महत्व सोमवार अष्टमी का होता है, उतना ही महत्व सोमवार की जो अष्टमी के बाद प्रदोष आती है उसका भी होता है। तो आपकी भी ऐसी कोई मनोकामना है जो कि पूरी हो ही नहीं रही है, तो ये आज की वीडियो आपके लिए। देखिए, प्रदोष पड़ रहा है, लेकिन प्रदोष वो भी साल का आखिरी मतलब 2023 का आखिरी कब पड़ रहा है? 24 दिसंबर दिन रविवार को। तो आपकी ऐसी जो कोई भी मनोकामना हो जो कि पूरी हो ही नहीं रही, आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया कि हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, महादेव हमारी मनोकामना पूरी कर दें, तो आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए है। अगर आपने सारे के सारे उपाय सुने, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 उपाय बताने का प्रयास करूंगा, तो 3 से 4 उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने अच्छे से उपाय किया तो आपकी जो कोई भी मनोकामना है जो कि आपके मन में है, वर्षों से पूरी हो ही नहीं रही है, तो मात्र ये उपाय करने से हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी महिला और पुरुष ये उपाय प्रदोष के दिन करते हैं, उनकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं, मात्र 2 से 3 दिन के अंदर ही पूरी कर देंगे। तो चलिए हम बताते हैं कि कौन से उपाय है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं, आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो बेलपत्र के कांटों का उपाय है। बहुत बड़ा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। पूज्य गुरुदेव भी बताते हैं कि बेलपत्र के कांटे का ये उपाय बच्चा बच्चा कर सकता है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको लेना है एक धतूरा। क्या करना है? आपको लेना है एक धतूरा और बेल पत्र के 7 कांटे। देखिए, आपको बेल पत्र नहीं लेना है, आपको लेना है बेल पत्र के 7 कांटे। अब जब आप बेल पत्र के 7 कांटे लेंगे, तब आपको ध्यान रखना है, जब आप कांटे तोड़ेंगे तो ध्यान से तोड़िएगा, हाथ में लगे नहीं। आपको जब धतूरा ले तो धतूरा अच्छा देख के लेना है, मतलब हरा धतूरा होना चाहिए, उसके खराब आपको धतूरा नहीं लेना है। अब आपको करना क्या है, एक धतूरा और बेलपत्र के 7 कांटे लेके आप कहाँ पहुंच गए? आप पहुंच गए शिव मंदिर। शाम के वक्त मतलब प्रदोष काल में आपको पहुंच जाना है। प्रदोष काल में पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दक्षिण की ओर खड़े होना है और उत्तर की ओर आपका मुख हो, मतलब आपका जो चेहरा हो वो उत्तर की तरफ होना चाहिए, और आपका जो शरीर हो, जहाँ खड़े होना है आपको दक्षिण की ओर खड़े होना है, आपका चेहरा उत्तर की ओर मतलब जिधर जलाधारी रहती है उधर होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके, महादेव का एक सुंदर सा नाम है, ये मूल मंत्र भी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके एक धतूरा और बेलपत्र के 7 कांटे आपको अर्पित कर देना है शिवलिंग पे, और अपनी मनोकामना मांग के चुपचाप अपने घर चले आएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं बहुत ही बड़ा उपाय है, जिसने भी किया उसको बहुत ज्यादा उनकी मनोकामना पूरी होती है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है बेलपत्र में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो इस उपाय करने से धतूरा के साथ भगवान भोलेनाथ को और बेलपत्र के साथ माता पार्वती को, आप दोनों लोग को खुश कर रहे हैं। ठीक, तो ये उपाय आप अवश्य कर ले। अगला जो उपाय है वो प्रदोष काल का सबसे बड़ा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, जो प्रदोष के दिन का भी है, वो सबसे बड़ा उपाय है। इस चीज को आपको करना कब है, इस उपाय को आपको करना कब है? प्रदोष काल मतलब शाम के समय आपको इस उपाय को करना है। देखिए, करना कैसे मैं वो भी आपको बताता हूँ। आपको इस उपाय में चाहिए 2 दिया। दिया मिट्टी का होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आटे का दिया आपको नहीं लेना है, मिट्टी का दिया आपने ले लिया। मिट्टी के दिए में आपको क्या करना है, आपको लगा लेना है बाती। कौन सी? गोल वाली। ठीक, आपको लंबी बाती नीचे, आपको गोल बाती लगा लेना है। गोल बाती लगाने के साथ आपको घी चाहिए, तेल नहीं। तो आपको क्या क्या करना है, आपको लेना है मिट्टी के दिया। देखिए, 2 लेना है, एक घर में करना है, एक बाहर करना है। पहले मैं बाहर का बता रहा हूँ, फिर घर में बताऊंगा, लेकिन जो मिट्टी है, जो दिया है, जो बाती, वो सेम होनी चाहिए दोनों में। तो आपको मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें घी डालना है और गोल बाती लेके पहुंच जाना है प्रदोष काल में। कहा? बेल पत्र के वृक्ष के नीचे, जो बेल पत्र है उसके पेड़ के नीचे पहुंच जाना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और पूज्य गुरुदेव हर बार की कथा में बताते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो आपको माता पार्वती को अत्यंत रूप से खुशी करना ही करना है। तो आपको करना क्या है, आप पहुंच गए, एक दिया लेके, कहा बेल पत्र के जो वृक्ष है उसके नीचे सबसे पहले आपको 3 बार परिक्रमा करना है उसी बेल पत्र की पेड़ की। 3 बार परिक्रमा करने के बाद, जो बेलपत्र की पेड़ की आप 3 बार परिक्रमा करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी है वहीं। जैसे जैसे आप घूमते रहेंगे, आपको मनोकामना वही मांग लेनी है। मनोकामना मांगते मांगते आपको क्या करना है, आपको मनोकामना मांगा, उसके बाद आपने दिया है तो बेलपत्र का जो पेड़ का जो वृक्ष है उसमें आपको अर्पित कर देना है।
उसके बाद आपको क्या करना है, बेलपत्र की पेड़ की जो नीचे कंकड़ होंगे, क्या होंगे, कंकड़, उसी को शंकर मान के, पहले तो आपने दिया अर्पित कर दिया, अपनी मनोकामना मांग ली, वो माता पार्वती का उपाय हो गया। अब भगवान भोलेनाथ को कैसे कुछ किया जा सकता है, उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो कंकड़ होगा, तो कंकड़ को ही शंकर मान के, चाहे छोटा कंकड़ हो चाहे बड़ा कंकड़ हो, उससे आपको मतलब नहीं है। उसी बेलपत्र के जो पेड़ के नीचे कंकड़ होगा, उसी को शंकर मान के थोड़ा सा जल अर्पित करना है और एक बेलपत्र भी अर्पित कर देना है। अपनी दिली इच्छा, जो भी मनोकामना है, जो कि वर्षों से पूरी नहीं हो रही है, अगर आपके घर में धन संपदा की दिक्कत है, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, अगर आपका नौकरी नहीं लग रही, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, कोई भी मनोकामना, पूज्य गुरुदेव कहते हैं सालों पुरानी मनोकामना है जो कि पूरी नहीं हो रही, ये भी आप बोल देंगे तो जल्द से जल्द पूरी होगी। लेकिन करना क्या है, सबसे पहले आपको दीपक अर्पित करना है, फिर उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक कंकड़ में आपको शंकर मान के थोड़ा सा जल, और जल के साथ आपको क्या करना है, आपको एक बेलपत्री, देखिए जब आप बेलपत्री अर्पित करेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्री कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब आपको घर चले आना है, फिर जो दूसरा दीपक है, अब एक दीपक तो आपने जलाया, फिर जो दूसरा दीपक है उसको क्या करना है, दूसरा दीपक अपने घर की जो चौखट है उसके बाहर आपको अर्पित कर देना। घर की जो चौखट है उसके बाहर आपने अर्पित कर दिया, अपनी मनोकामना मांग के। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से जो बाहरी निगेटिविटी होती है, बाहरी नकारात्मकता होती है, वो आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपका जो जीवन है वो सुखमय गुजरेगा, ठीक। तो ये था हमारा दूसरा उपाय। जो तीसरा उपाय है वो भी बहुत खास होने वाला है, ये आपको शिव मंदिर में करना है, लेकिन इसके लिए सामग्री क्या क्या चाहिए वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले चाहिए आपको एक लोटा जल, जो कि तांबे के लोटे में होगा, ठीक। उसके साथ आपको चाहिए एक बेलपत्र, एक धतूरा, 11 मूंग के दाने और एक गुड़, ठीक ना। अब देखिए जो आप बेलपत्र लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र 3 पत्ती वाला होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो 1 पत्ती वाला ही बेलपत्र लेके चले जाते हैं, नहीं, बेलपत्र की खासियत ये है कि वो 3 पत्ती का है। उसके अलावा आपको धतूरा चाहिए। धतूरा जब आप लेंगे तो देखिएगा अच्छा कांटादार होना चाहिए और हरा होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आपको 11 मूंग के हरे दाने चाहिए, हरे दाने का ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक गुड़ चाहिए। गुड़ के साथ जो आप एक लोटा जल ले रहे हैं वो तांबे के लोटे में होना चाहिए, स्टील के लोटे में नहीं होना चाहिए, और अपने घर से जल लेके जाना है। मंदिर परिषद से आपको जल नहीं लेना है, अपने घर से जल लेके जाइए, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपने ले लिया लोटा, उसमें सारी की सारी सामग्री आपको डाल लेनी है, मतलब बेलपत्र भी आपने डाल लिया, धतूरा भी आपने डाल लिया, मूंग के जो आपने 11 दाने लिए हैं हरे वो भी डाल लिया, और गुड़ भी डाल लिया, और आपको एक लोटा उसमें डाल के पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में देखिए अब ध्यान देने वाली बात है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दक्षिण की ओर खड़े होना है, उत्तर की ओर मुख करके, और आपको महादेव का एक सुंदर सा नाम है चंद्रमौली, क्या, महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है चंद्रमौली महादेव। तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके उनका स्मरण करके आपको ये जो जल है वो अर्पित करना है धीरे धीरे। शिवलिंग पे जब आप अर्पित करेंगे तो ध्यान रखिएगा आपको बिल्कुल स्लो मोशन में करना है, ठीक। और उसके बाद आपकी मनोकामना मांगते रहना है, और उसके बाद जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरे तो आपको थोड़ा सा ले लेना है, और या तो पी लीजिए या तो अपने गले में माथे पे कहीं लगा दीजिए, इससे महादेव की कृपा आपके ऊपर बरस जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज के तीनों उपाय जो मैंने आपको प्रदोष के बताए 24 दिसंबर दिन रविवार के ध्यान से उपाय करिएगा, ध्यान से करिएगा। उसके पहले 23 दिसंबर एकादशी का उपाय भी हमारे चैनल पे आ गया है, जो कि साल की आखिरी एकादशी है, तो वो उपाय भी आप जरूर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।